मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो संविधान में दो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, उसके विषय पर। क्योंकि कल एक जो विषय चल रहा था कि इमरजेंसी के दौरान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने इस विषय को कहा कि इस पर विचार करना चाहिए कि क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हमारे संविधान में जुड़े हुए हैं उस पर एक विचार रखा जाना चाहिए, विचार होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। उनका इतना ही कहना था और उनके मदद में यानी उनकी सपोर्ट में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा। इसी कहते ही सभी लोग, विपक्ष की पार्टी एकदम से आग बबूला हो गई। देश में हंगामा खड़ा हो गया, संविधान खतरे में, बाबा साहब का संविधान खतरे में। एक बात बताओ, क्या इस देश में आप बात करते हो लोकतंत्र की, कहते हैं कि अब आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोलने की, देश को गाली दे दो, दुश्मन हो जाओ, देश की जासूसी करो, उसकी आजादी है, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को गाली दो, उसकी आजादी है, भगवान राम को गाली दो, रामचरित्र मानस जला दो, उसकी आजादी है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इस पर विचार होना चाहिए, उसकी आजादी नहीं है। और विचार कौन करेगा? देश के लोग विचार करेंगे, अपना मन बनाएंगे और फिर संसद विचार करेगी। तो कोई भी बात पर देश में विचार होना चाहिए या नहीं। और उन्होंने क्या कहा, किस बात पर विचार करने के लिए कहा? उन्होंने कहा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द सेकुलर जोड़ा गया, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये प्योर, पूरी तरह से प्योर मुस्लिम तुष्टीकरण का ही कारण बना हुआ है कि केवल मुस्लिमों का तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। अब बात आई कि जो लोग विपक्ष में है, चाहे वो राहुल गांधी को तो रोज संविधान लहराने की आदत है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जिनके यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। एक ही परिवार के लोग सत्ता में बैठेंगे, अपनी पार्टियों के अध्यक्ष बैठेंगे। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले लालू प्रसाद यादव कभी अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जेल से केवल इसलिए रिलीफ लेकर आए हैं कि मैं बीमार हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अभी भी इस पार्टी के। पूरे यादवों में भी उनको आदमी नहीं मिला और परिवार से बाहर तो मतलब ही नहीं कुछ जाने का। तो खुद, क्योंकि अपने बेटे दोनों लड़ रहे हैं, तो खुद से आप अध्यक्ष बन गए। विषय वो नहीं, विषय है कि बाबा साहब की बात करने लगे। अरे पहले सबको पता है, अभी भी ये लोग मूर्ख बनाने का काम इस देश को करते हैं, अनपढ़ जनता को। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनको एक चूरन मिल गया था लोगों को बहकाने का, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। ये जो शब्द हैं, दो शब्द, जब संविधान बना, उसकी प्रस्तावना हुई, उसकी मूल प्रस्तावना में इस विषय को लेने को लेकर केटी शाह जैसे व्यक्ति जो उस समय उसी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ये प्रस्ताव उस समय रखा था। लेकिन इस प्रस्ताव को पूरी सभा ने खारिज किया और जिन बाबा साहब अंबेडकर की ये बात करते हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है, उन्होंने स्पष्ट इसको मना कर दिया कि इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसा विषय नहीं जुड़ सकता। जो उनका पूरा भाषण है इसके ऊपर, वो एक बार इन लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक विचारधारा, समाजवाद एक विचारधारा किस तरह से होगा वो हम देश पर नहीं लाद सकते। समय आने पर काल परिस्थितियों में जो जो जैसा होगा वो वैसा ही चलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी इस देश के रास्ते को कहां ले जाना। मूल प्रस्तावना में इसको प्रीहेम्बल में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट तौर से इससे इंकार किया और उन्होंने ये दो शब्द नहीं जुड़ने दिए। लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर लेकर ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम किया। 7 दिन बहस हुई है संविधान सभा में इस विषय को लेकर, 7 दिन, और उस पर पूरी विषय पर चर्चा है क्योंकि पूरे दस्तावेज हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये शब्द आए कहां से? ये शब्द आए 1976 में, इंदिरा गांधी लेकर आई, बाबा साहब नहीं लेकर आए। ये कहो
कि इंदिरा गांधी के संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब के तो संविधान में वो शब्द नहीं है, चलो एक संविधान सभा में ये भी माना जा सकता है वो भूल गए हो तो बाद में ले, नहीं, उस पर चर्चा हुई और पूरी तरह से बाबा साहब ने उसका विरोध कर रखा है। आप पढ़िए। और ये शब्द कब आए? नवंबर 1976 में। मार्च 71 में चुनाव हुए थे और 1976 मार्च में संसद पूरी तरह से 5 साल का उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। अब ध्यान रखिए कि मार्च 1976 में उस संसद का कार्यकाल पूरा हो गया। जब संसद का कार्यकाल पूरा होगा तो यह संविधान में कुछ भी नहीं है कि वो संसद कुछ भी कर सके, केवल देश का प्रधानमंत्री उस समय केयर टेकर होता है। और ये शब्द आए, सभी नेता जेल के अंदर थे विपक्ष के, और वो संसद का जो उसका 5 साल का टर्नओवर था वो भी पूरा हो चुका था। ये शब्द नवंबर 1976 में 2 शब्द इंदिरा गांधी ने डाले हैं, जबकि उसके पास संविधान के अनुसार ही 5 साल के बाद कोई भी प्रधानमंत्री अगर कोई केयरटेकर या कुछ भी है वो संसद कोई कानून बना ही नहीं सकती। और उन्होंने कोई संसद में बहस भी नहीं होती, अगर वो होती भी बहस तो भी नहीं बन सकता था, क्योंकि उसका टर्नओवर 5 साल से ऊपर हो चुका था। केवल एक व्यक्ति इंदिरा गांधी की चाहना से ये 2 शब्द जुड़े। अगर उस पर विचार करने की चर्चा हो रही है तो ये जो संविधान को और बाबा साहब के संविधान को लहराने वाले लोग झूठे कि हम बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? या तो आप बाबा साहब को झूठा साबित कर रहे हो कि बाबा साहब उस समय गलत थे जो इन 2 शब्दों को नहीं जोड़ने पर अड़े हुए थे, और आप लोग अब इंदिरा गांधी ने जोड़ा, उस समय ये लोग भी विरोध में थे। आज लेकिन कांग्रेस के साथ राजनीति करनी है जातियों की, तो लोगों को बहकाना कि संविधान संविधान, अरे संविधान तो आपने बाबा साहब का जो मूल प्रस्तावना है उसमें जोड़कर आपने खत्म किया है। लेकिन देश है, कुछ लोगों को बहकाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो केवल देश विरोध में और मोदी विरोध में बिल्कुल अंधे होकर काम करना है और केवल विरोध। और यह बात भी नहीं है कि हटा दिया है, उन्होंने कहा है दत्तात्रेय होसबोले जी ने कि इस पर विचार होना चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, आप राम को गाली दो, राम ने सीता क्यों छोड़ी उस पर आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन यहां पर महात्मा गांधी ने अगर कोई फैसला इस तरह का लिया, अगर आपने कोई बात छेड़ दी हिंदुस्तान में तो उसी समय ये कहेंगे कि ये तो नाथूराम के समर्थक आ गए, महात्मा गांधी विरोधी हैं। महात्मा गांधी ने अच्छे काम किए तो बुरे भी किए होंगे कुछ ना कुछ, कई मामलों में बुरे का मतलब कई मामलों में उन्होंने देश का पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर देश के 2 हिस्से होंगे, मैं देश के 2 हिस्से नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्होंने उस 2 हिस्सों को स्वीकार कर लिया। तो जो बात है, चर्चा करने में डर क्यों लगता है इस कांग्रेसियों को? मैं फिर कह रहा हूं, पिछले कई वीडियो में मैंने कहा है कि गांधी खुद से नाम उधारा लेकर अभी तक महात्मा गांधी के नाम पर ये रोजी रोटी अभी तक सेकना चाहते हैं। लेकिन अब देश बदल चुका है, हर विषय पर चर्चा होगी ही होगी। जो आपने 55 करोड़ रुपए उस समय पाकिस्तान को दिए थे गांधी जी के आग्रह पर, गांधी जी ने कहा था कि 2 हिस्से तो कर रहे हो, 55 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान को दो। इतना प्रेम उमड़ रहा था पाकिस्तान के प्रति, लेकिन कोई भी चर्चा करो तो इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि संघ ये चाहता है, संघ वो चाहता है। अरे भाई, ये देश की जनता चाहती है, चर्चा तो अब होगी देश में, हर विषय पर होगी चर्चा, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप जिस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सेना युद्ध में क्या करती है उसको छुपा के रखा जाता है, उनकी एक रणनीति होती है, आप उसको सरेआम मंचों पर लाना चाहते हो कि हमने कौन कौन से हवाई जहाज यूज किए, कौन से हमारे हवाई जहाज गिर गए, ताकि दुश्मन देश को पता लग जाए कि भारत कौन कौन सी टेक्निक यूज कर रहा था युद्ध में, ताकि आगे से वो तैयार हो जाए। वो बात जो नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए वो उस पर आप चर्चा चाहते हो, लेकिन जो धोखे में जोड़ी हुई चीजें हैं संविधान में धोखे से, उन पर भी चर्चा आप नहीं होने देना चाहते, हटाना तो बड़ी दूर। इसका मतलब आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं चोर है। मान लिया अगर आपकी बात सही है, देश धर्मनिरपेक्ष है, अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो फिर उसके बाद ये अल्पसंख्यक आयोग, या इसमें जब धर्म है ही नहीं, यहां पर सब समान है, तो फिर अल्पसंख्यक क्यों है इस देश में? अल्पसंख्यक आयोग क्यों है? उनके लिए अलग से बजट क्यों है? उनको अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी क्यों है? इसका भी जवाब दे देना चाहिए।
मान लिया कि अगर ये धर्मनिरपेक्ष है तो ये अल्पसंख्यक आयोग भी खत्म होना चाहिए। जब सब धर्म बराबर है तो उसमें बड़ा और छोटे का तो कोई मामला ही नहीं। ये बात हम सब लोगों को जाननी चाहिए और विषय भी विचार भी रखना चाहिए, बार बार रखना चाहिए, और जो मंथन होगा उसमें से फिर मक्खन निकलेगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।